साहब शादी हुए 2022 में शादी हुआ, 22 मई को शादी हुआ जी शादी में जो मांग किए थे उनके रिश्तेदार जो अगुए थे जी वो जो भी किए थे वो सब दिया गया। जी देने के बावजूद जब लड़की अपने घर गई 6 महीने के बाद वो लोग फिर रंगीन टीवी नहीं मिला, सोफा नहीं मिला, फिर कूलर नहीं मिला। जो भी साधना चरित्रहीन नहीं थी, साधना सही थी, लेकिन साधना के साथ उनके ससुर, हौसी ससुर, लालची ससुर, जमीन के लालच में उसको इस दुनिया से खत्म करना, घर का खपड़ा नरिया थपुआ सब उतार कर दे देंगे ससुराल वालों को। तो ससुराल वाला एक बार भी कहने वाले नहीं है कि रहने दीजिए, बहुत ज्यादा हो गया। और देखिए साधना के मौसी जी लगे मांग करते करते कुछ ये जब ये 1,17,00,000 रुपया 4 लेन में पाएगा, उसके बाद वो लोग जब पाने के बाद एक बोले कि 10 धूर जमीन हमारे चाचा है, इनका 1.5 बिस्सा जमीन रोड पर है, ये लोग 10 धूर जमीन मांगने की कोशिश करने लगे। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर जिले में नौनारा थाना पड़ता है। उसी थाना के अंतर्गत एक ऐसी घटना, एक ऐसी दिल को दहलाने वाली, हृदय को दहलाने वाली घटना आपको आपके पटल पर रखता हूं कि जिसको आप देख करके और सुन करके आपका भी दिल दहल जाएगा। मैं एक पीड़िता के परिवार में हूं और पीड़िता के पिताजी हैं। पिताजी से मैं इनका सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा और किस गांव के रहने वाले हैं, किस थाने के रहने वाले हैं, ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? साहब जगदीश प्रसाद हमारा नाम। कौन थाना पड़ता है आपका? थाना नौनारा पड़ता है। नौनारा जी। साधना के साथ क्या हुआ था? साधना का 2022 में हमने शादी किया है अपने बगल में ग्राम मोहम्मदपुर में। शादी के दौरान जो भी वो मांग किया सब कुछ हम पूरा कर दिए। पूरा करने के बाद लड़की 2 महीना रही, 1 महीना रही, उसके बाद धीरे धीरे और लोग का लालच बढ़ता गया और सामान मांगना शुरू कर। क्या मांग उनकी क्या थी? मांग साहब जो रोड पर जमीन है, रोड पर जमीन मांग रहे थे कि हमको। जब आपने सबसे पहले साधना के लिए आप गए लड़का देखने, उसके बाद आपने लड़का देखा होगा जी। लड़का देखने के बाद बात चली होगी लेन देन की, तो लेन देन में क्या वो लोग मांग रहे थे? लेन देन में अंगूठी सिकड़ी मंगले रहना, गाड़ी मंगले रहना, 10 रुपया। साहब हमने गाड़ी कौन गाड़ी दिए थे? साहब हम SP शाइन 125 1,04,000 की गाड़ी दिए थे, सिकड़ी भी दिए थे और 30,000 रुपया नकद दिए थे। इसके बाद अंगूठी भी दिए थे। इसके बाद जितना सामान होता है, सिलाई मशीन, कूलर, पंखा, जो भी है सब कुछ हम दे दिए थे। हाँ मित्रों, देखिए, एक पिता अपने पुत्री को शादी जब करता है, जब वो पुत्री परिवार में जन्म लेती है तो पिता के सर पर एक बोझ हो जाता है। उसको पढ़ाना लिखाना हर एक तरह की बोझ होती है। लेकिन जिस दिन वो पिता अपनी पुत्री के लिए लड़का खोजता है, शादी कर देता है, शादी करके जब विदा कर देता है तो को कम से कम मानकर चलिए 60-70% बोझ पिता के सर से उतर जाता है और पिता संतोष का सांस लेता है कि चलिए जाने दीजिए, मेरी बेटी का शादी हो गया। वहाँ जा करके अपने आराम से दोनों परिवार अपने घर, एक माँ बाप छूटते हैं, दूसरा माँ बाप उनको मिल जाते हैं, वहाँ जाकर परिवार बसा लेती है। लेकिन कुछ इसी में ऐसे दहेज लोभी हैं, मित्रों के दहेज के कारण बिटियाओं को जला देते हैं, मार देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, खाना नहीं देते हैं समय से। और पिताजी हैं, पिताजी हर चीज़ गिरवी रख करके, भीख मांग करके, मेहनत मजदूरी कर करके बेटी की शादी किए। अंगूठी सिकड़ी लहर गाड़ी भी दिए, 1,04,000 गाड़ी का दाम है, गाड़ी भी दिए। उसके बाद भी लोभी, दहेज लोभी पिता को संतोष नहीं आया। और उसके बाद आप फिर क्या हुआ? उसके बाद साहब जो है कि मामला चलते चलते लड़की के साथ ये 29 तारीख के सब घटना हो गए। इसी 29 को? हाँ, 29 को जब घटना भइल साहब, घटना के दौरान लड़की जब घटना में कर देना सो तो लेके हॉस्पिटल भाग गए सो, हमारे यहाँ खबर ना देना सो। माने जब लड़की के साथ क्या किए सब, कौन घटना? अब लड़की बयान दिया कि हमारा आदमी, हमारा सास तेल छिड़क कर हमको आग लगा दिया घर में, और आग लगाने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और बाहर निकल कर भाग गया। अच्छा, ये बताइए, जब शादी आपने की या शादी के बाद लड़की आपसे जैसे आती जाती रही होगी, हाँ, तो कभी आपसे बताया, लड़की बताई कि हमारे परिवार से, चाहे हमारे पति से, चाहे सास से या ससुर से या जेठान से हमसे बनती नहीं है, इन लोग हमको हमेशा प्रताड़ित करते हैं, इस बात को आपने बताया? हाँ साहब, जब लड़की बात कहे ना तो हम मौका पर गए नहीं, पंचायत करनी 5 बेर, तो हमारे समझे ने हमको हमेशा सोहरा बना करके, भैया हम इसको सलट लेंगे, निभा लेंगे, आप घबराइए मत, ज़्यादा बवाल मत कीजिए, नहीं तो हमारा बेइज्जती होगा। इस पर हमारे समझे हमको पॉलिसी कर हमेशा दबाता रहा। हमने ये नहीं सोचे कि हरकत ऐसी होगी हमारे साथ, और लड़की भी सोच रही कि क्या चले दिन पापा हो सके कि 2 बरिस साल भर में सुधर जाएंगे सब।
मित्रों देखिए, लड़की अगर परिवार में संस्कार घुसा रहेगा तो कहीं ना कहीं परिवार के बच्चे भी संस्कारी हो गए। और लड़की संस्कारी थी। पिता को बार बार बुलाया जाता था, पंचायत होती थी और पिता को सुगरा बना करके साला बसुला करके भेज दिया जाता था कि जाने दीजिए, रहने दीजिए, बेइज्जती होगी। लेकिन मैं उस ससुर से पूछूंगा, उस बेटी के ससुर से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी बेइज्जती तो नहीं हो रही होगी? आप जेल में हैं, जेल में आपका परिवार जाएगा, आपकी माँ बेटी भी जाएगी, आपकी बहू भी जाएगी, आपके भाई भी जाएंगे, अगल बगल के लोग का अगर नाम जाएगा तो वो भी लोग जाएंगे, प्रताड़ित हो गए, तब बेइज्जती आपकी नहीं हो रही थी। लेकिन उससे पहले अगर पिता पंचायत लेकर जाता था, पंचायत में कुछ बात निकल कर आती, दोनों पक्ष का सुना जाता, कुछ लोग समझा बुझा देते तो मामला ठंडा हो जाता। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किए। नहीं करने का नतीजा हुआ कि लास्ट में वो बेटी साधना दुनिया में नहीं है। उसके बाद जब हॉस्पिटल में आप लोग गए तो क्या स्थिति थी वहाँ? सर हॉस्पिटल में हम गए तो मौके पर हमारे समधी दामाद थे। जब समधी लड़की को भर्ती कर मौके पर थे, जब हम गए तो वो जब तक कोतवाली पुलिस आया उन लोगों को लेकर चला गया, मैंने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, हमको बोले सिपाही लोग कि आप लड़की का दवा कीजिए। तब लड़की का दवा कर रहे थे, तब थाना के एसओ साहब आए, लड़की का बयान लिए, फिर मजिस्ट्रेट साहब बयान लिए। उसके बाद 2 घंटा के बाद डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिए। बयान में लड़की क्या बताई? लड़की ने साफ कही कि हमारे सास हमारे आदमी ने हमको तेल छिड़क कर आग लगा दिया है। लड़की बयान दी। उसके बाद 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कितने लोगों के ऊपर आप FIR किए? हम 4 लोगों पर FIR किए हैं। अभी तक 2 लोग जेठान और सास जी फरार हैं और पुलिस खोजबीन में लगी है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। उसको भी प्रशासन, जब आपके पक्ष में है, प्रशासन लगी हुई तो आज न कल खोजी लेगी, कहाँ वो भाग कर जाएंगे। क्या नाम है भैया अपना? जसवंत कुमार। आपकी बहन थी? आप छोटे हैं? बड़े हैं। आप बड़े हैं। आपसे छोटी वो साधना थी? साधना से आपसे बात तो टेलीफोन से होती रही होगी? हाँ, बात होती थी। तो क्या साधना आपसे बताती थी कि हमारे पति से या परिवार वालों से मतभेद चल रहा है, बात सही से तालमेल नहीं चल रहा है? हाँ, बताती थी, इस बात को बताती थी। हम लोग जाते थे तो उसका ससुर समझा के हम लोग को कहता था ये सब होता है परिवार में, सही हो जाएगा, सब सुलझ जाएगा, ये सब परिवार, पूरा परिवार में होता है। ऐसे कर के उसका ससुर जो है हम लोग को समझा देता था। और साधना के साथ जब ये अनहोनी हुई, जब ऐसा उसके साथ घटना घटी, तो आप लोगों को कौन फोन किया? कौन उनके परिवार के लोग फोन किए? गाँव वाले फोन किए थे। आपके मोबाइल पर किए? हाँ, हमारे मोबाइल। अच्छा, बाहरी आपके मोबाइल पर नहीं किए? वहाँ का बाहरी आदमी वो गांव का, यहाँ भी बाहरी आदमी हमें गांव के लोग पर फोन करना, तो गांव वाला हमारे पर फोन करना। हाँ। उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल गए? वहाँ उसके बाद हम उसके घर गए, लड़की के घर गए। वहाँ गए तो ताला बंद था। फिर वहाँ से हम आए तो 112 नंबर का अपने आप फ़ोन किए, 112 नंबर रिपोर्ट लिया। उसके बाद हमको 112 नंबर हॉस्पिटल भेजा कि जाइए लड़की को देखिए। वहाँ गए मौका पर, तब वो समधी या हमारे दामाद थे मौका पर, तब कोतवाली पुलिस आया, उसको लेकर चला गया। इसके बाद हम लड़की को दवा कर रहे थे सर, तब तक मुझे एसओ साहब गए, एसओ साहब बयान लिए, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब बयान लिए। इसके बाद 2 घंटा के बाद रिफ़र कर दिए डॉक्टर साहब। हमने लेकर BHU गए तो वहाँ पर जगह नहीं मिला, BHU रिफ़र कर दिया। हम कबीर चौक हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती कराया। वहाँ 2-4 दिन तक लड़की जिंदा रही। जिंदा के बावजूद जब वो लड़की गुजर गई, गुजरने के बाद हमने फ़ोन किया थाना पर, तो एसओ साहब बोले कि उसका दाह संस्कार कर दीजिए। जब दाह संस्कार करने के बाद साहब ने हम 5 तारीख को दाह संस्कार किए, 6 तारीख को आए, 7 तारीख को हम गए थाना पर, तो एसओ साहब बोले कि सूचना लिखकर आप दे दीजिए। हमने सूचना लिखकर थाना को दे दी। उनको एलर्जी क्या थी आपके बेटी से? साहब एनर्जी की लड़की को कोई है, ये पॉलिसी का कोई लड़की कोई कमी ना, कोई दिक्कत ना। साहब वो धन का लालची थे, उनको हमेशा धन चाहता था। अभी कम था? हाँ, धन चाहता था। तो क्या कह रहे थे, कितना और मांग रहे थे? साहब वो कह रहे थे कि हमको जमीन 10 दूर दे दीजिए, यहाँ पर अपना कारोबार करेंगे, सोफा दे दीजिए। साहब हम कहें कि वो सब हमारा जो सपरल देनी, जो मंगला देनी, अब कहाँ से दे? तो उनके पास जमीन वगैरह नहीं थी क्या? जमीन साहब बहुत है, लेकिन उनके और धन चाहते रहा। अभी जो बाकी उनके 1 करोड़ 17 लाख अभी 4 लेन में रुपया मिला है। उसके बाद भी उनको संतोष नहीं था? नहीं। मित्रों, बताया जाता है कि लालच बुरी बला है। इनके समधी जो थे लालच में फंस गए, आज जेल जाना हुआ। और PRD के जवान भी थे, कम से कम 30 या 25 या 26 हज़ार उनकी तनख्वाह रही होगी। और PRD में अच्छा एक जलवा है। उसके बाद भी इनको संतोष नहीं हुआ और पैसा चाहिए।
इनकी जमीन मांग रहे थे। शादी आपने किया तो कहीं ये तो लालच नहीं है देकर शादी किए कि चलिए एक आध बीस आपको दे नहीं नहीं देंगे? सर, नहीं बात नहीं हम कहते। ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे 2 बच्चे, हम कहाँ से बच्चों को देंगे? यही सब नहीं सर, जो मांगे वो दे दिए हम, साफ बात को, जो मांगे हम दे दिए। अब बाबू क्या कहना चाह रहे हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? हम यही कहना चाहते हैं कि 2 मुलजिम गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, क्यों, क्या कारण है? माने 2 मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों, क्या वजह है? दरोगा बयान ले चुका है, लड़की साहब बयान दे चुकी है कि हमको जलाया गया है। तब पर भी दरोगा अभी ये 2 मुलजिम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? हम एसपी तक भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं फोटो में जो पीड़िता है साधना को कितने बेदर्द दिल से होकर के उसको जला दिया गया है। देखने लायक स्थिति नहीं है। इस स्थिति में अगर किसी के ऊपर इस ढंग से हादसा होगा तो इस धरती पर उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या नाम है अपना? दीपक कुमार। भाई हैं आप? छोटे भाई हैं। बहन से कभी बात हुई थी वहाँ रहने के बाद? जाने के बाद होती सर, वहाँ पे जाने पर होती थी। जी सर। और आज के नया युग में हर बेटियों के पास मोबाइल है। शादी होती है और तुरंत कोई ना कोई रिश्तेदार आकर के गिफ्ट दे देता है, और उनके पास कोई नंबर नहीं था, आपसे बात नहीं कर बात करती थी सर। तो सर उसको जो हम बात करती थी, हाल चाल लेती थी, पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद सर हम खुद ही थे मेन मौके पे सदर हॉस्पिटल में। उसको सर पीछे से पेट्रोल फिर करके जला दिया गया था उसको। तो थोड़ा मुझसे बात किया, उसके बाद उसका ससुर बोल रहा है ना सामने की उसका सोना निकालो तीनों कान में का, और डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी जान जा रही है, तुम सोना के पीछे पड़े हो। और मौके पर उसको अरेस्ट करके भाग गए सब। अभी तक सर मेरा टी शर्ट में ब्लड लगा होगा उसका। 6 दिन तक हम लोग इलाज किया, उसका नहीं बच पाई, दुनिया से चली गई सर। क्या कहना चाहिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? सर हम लोग को न्याय चाहिए, हमारी बहन गई है तो हम उन लोग को भी जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए सर, न्याय चाहिए, यही न्याय चाहिए। जी सर। योगी बाबा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा, आपका तो बुलडोजर 24 घंटा एकदम स्टैंडिंग स्थिति में रहता है और चलता रहता है। अगर कोई भी इस ढंग से घटना घटा रहा है, उसके यहाँ दरवाजे पर बुलडोजर जा रहा है और गरज रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं कि आपका बुलडोजर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, या तो तेल खत्म हो गया होगा, चाहे ड्राइवरे नहीं मिलता होगा समय से। लेकिन ऐसा जो भी ऐसे घटना घट रही है उस पर आप संज्ञान लीजिए, अपने आले अधिकारियों को कहिए। आपका दरोगा, आपका नौनारा थाना अध्यक्ष संज्ञान लिया, जाकर के बयान लिया। बयान लेने के बाद मजिस्ट्रेट भी, कोई एसडीएम साहब रहे होंगे, बयान लेते हैं और कोतवाली आकर के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2 मुलजिम अभी फरार हैं। जुगाड़ लगाते रहे होंगे लोग कि अगर हाजिर हो करके जमानत करा लिया जाए, तब भी उनको जेल जाना पड़ेगा। और इस पीड़ित परिवार, गरीब परिवार के न्याय के लिए आप आगे आइए और आगे आकर इनको न्याय दिलवाइए। पीड़िता साधना की माता जी हैं, मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही हैं, बता रहे हैं लोग कि इनका भी दिमाग सही नहीं काम कर रहा है, लेकिन इनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। आप माता जी हैं साधना का? हाँ। साधना से बात भइल है बीच में कबो? मोबाइल तो हमारे पास है ये ना, साधना के पास मोबाइल ना बा, तो हम कैसे बात करें? साधना तो से कुछ जिसे नहीं देते थे। आवत होत नहीं है तो कुछ बतावत नहीं है कि हमारी परिवार से संबंध कैसन है? हमसे कुछ न बतावत रहनी। मित्रों देखिए, माता जी उनकी हैं साधना की, और सीधा सपाट परिवार है। वो लोग बस इतना ही जानते थे कि शादी ब्याह हो गया, अपना परिवार में खुशी से रहें लोग। और कुछ गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। माता जी का नाम है अपन? साधना के जानत रही है? जानत नहीं, कैसन इनका बात व्यवहार रही है गाँव में? ठीक लगे, जिद्दी किस्म का नाम रही है? नहीं ठीक रहे। कैसे वो लोग मुआ दिल कि मनी का जान जा भैया, मनी का बाद में जाना नहीं जाए, सुना नहीं जाए। मित्रों देखिए, जब घटना कोई घट जाती है तब भी गांव के लोग जानते हैं, और जानने के बाद उससे पहले कोई जान ही नहीं पाता है। किसी के यहाँ कोई संदेश नहीं रहता है तो कोई जान कहाँ से पाएगा? भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? भीमराव साहब। भीम जी, साधना जी को जानते थे? अच्छी लड़की थी साहब, उनका मैं भाई हूँ, हमारा चाचा का लड़की थी। अच्छा अच्छा जी। तो साधना का क्या है, सब कैसे हो गया बीच में? साहब शादी हुए 2022 में, शादी हुआ 22 मई को शादी हुआ जी। शादी में जो मांग किए थे उनके रिश्तेदार जो अगुए थे जी। वो जो भी किए थे वो सब दिया गया जी। देने के बावजूद जब लड़की अपने घर गई 6 महीने के बाद वो लोग फिर रंगीन टीवी नहीं मिला, सोफा नहीं मिला,
फिर कूलर नहीं मिला, जो भी, अब धीरे धीरे वो मांग करने लगे। मांग करते करते कुछ ये जब ये 1,17,00,000 रुपया 4 लेन में पाएगा, उसके बाद वो लोग जब पाने के बाद एक बोले कि 10 धूर जमीन, हमारे चाचा हैं, इनका 1.5 बिस्सा जमीन रोड पर है, ये लोग 10 धूर जमीन मांगने की कोशिश करने लगे कि हमको 10 धूर जमीन दे दीजिए, हम क्वार्टर बनाएंगे, हम दुकान खोलेंगे। तो उनके भी 2 बेटे हैं, वो कहाँ रहेंगे। ये भी हमारे चाचा बोले लड़की अपने समधी से कि हमारे भी 2 बेटे हैं, वो जमीन आपकी जो औरत उसकी लड़की के साथ मांग रही है, तो वो बोलते हैं हम जाएंगे, सब समझा देंगे, उसकी कोई बात नहीं है। वो उधर जाके पलीसी मार रहा था, वो उसका ससुर जो है ना साहब, वो जाके उधर से पिन मार रहा था, अपनी औरत को उसकाता था, इधर आके पलीसी मारता था। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश साहब हम यही कहना चाहते हैं, जैसी लड़की जरी ये दुनिया चली गई, उनको सजा बच चाहिए, हमको न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। जी जी। मित्रों देखिए, साधना को बता रहे हैं लोग, गांव के लोग, कि साधना सीधा सपाट थी, लेकिन ससुर पर भूत सवार था जमीन का। लालच ससुर के दिमाग में घुस गया था और ससुर को कहीं से ना कहीं से रोड पर जमीन चाह रही थी। 1 बिस्सा जमीन, 2 बिस्सा इनके साधना के पिता की जी की थी, और उसी में इनको 1 बिस्सा चाह रहा था कि हम दुकान खोलकर बैठेंगे। अभी इनको कम थी। अगर बेटी पक्ष के लोग अगर अपना घर का खपड़ा, नरिया, थपुआ सब उतार कर दे देंगे ससुराल वालों को, तो ससुराल वाला एक बार भी कहने वाले नहीं है कि रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया। और देखिए, साधना के मौसी जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि साधना का बात व्यवहार कैसा रहा। क्या नाम है आपका? पूनम। आप साधना के मौसी हैं जी। साधना से आपसे बात होती रही होगी? जी, पहले तो बात होती थी, जब से शादी हुआ था ना तब से नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं थी। अच्छा बताइए, साधना आप मौसी हैं तो माँ के तमाम है। साधना जिद्दी प्रकृति की तो नहीं थी? जी नहीं, हम लोग ही पाले पोसे हैं उसको, ऐसे बात नहीं है। बहुत सीधी सादी लड़की थी, बहुत प्रेम की लड़की थी, काम करने वाली थी, बहुत काम भी करती थी। हाँ, न छिनार थी, न बदमाश थी, न तो कोई तो था, ऐसे एकदम सीधी सादी लड़की। क्या कहना चाहेंगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से? उन लोगों को सजा होनी चाहिए, सजा हो जानी चाहिए। जी। गलत किए हैं, गलत का इंजाम मिलना चाहिए। मित्रों देखिए, साधना जी की मौसी थी, मौसी बता रही हैं, और गांव के लोग, सारे लोग बता रहे हैं कि साधना सीधा थी, साधना चरित्रहीन नहीं थी, साधना सही थी। लेकिन साधना के साथ उनके ससुर, हौसी ससुर, लालची ससुर, जमीन के लालच में उसको इस दुनिया से खत्म कर दिए लोग। अब 2 लोग गिरफ्तार हैं, 2 लोग भगे पर आकर जी रहे हैं, घर पर ताला लटक चुका है। और एसओ गाजीपुर कप्तान महोदय, नए कप्तान हैं, डेली कुछ न कुछ करते रहते हैं। और इसमें भी थाना नौनहरा के थाना अध्यक्ष 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं, और 2 लोग फरार हैं। 2 लोग भी कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उनको समझ में आएगा कि जमीन महंगी पड़ी या लालच महंगा पड़ा या लड़की। मैं मित्रों फिर अगर कोई या नया अपडेट आता है तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।